इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है वो गलत है। एक वो गलत है। राना तनवीर साहब जवाब देंगे। जनाब डॉक्टर साहब एक मिनट जरा तशरीफ रखें सारे। डॉक्टर साहब जरा तशरीफ, डॉक्टर साहब इनको बात, डॉक्टर साहब जरा तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब मैंने इसके ऊपर होमवर्क कर, डॉक्टर साहब जरा तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात वो ये है कि जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 है सर। और इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 स्पीकर, यहाँ पे बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज़ को नॉमिनेट किया और बैसियत कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन यहाँ पे जो मैंने स्पीच भी की और उसके बाद यहाँ प्रेजेंट कर रहा था अपनी पार्टी को भी, मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए अडयाला जेल में। हम लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद ये दूसरी बात है जनाब स्पीकर कि जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया और ये बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत वो क्या है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट उस आइन के ताबे आता है या नहीं आता? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी गवर्नमेंट के ताबे है या नहीं है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी कोर्ट के ताबे है या नहीं है? या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा। तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा? ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस हैं। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो फॉर्म 47 के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट डिक्लेयर किया था, जिनको फोर्सफुली जिताया गया था, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत करते रहेंगे जब तक हमारे पूरे के पूरे 180 मेंबर्स इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आते और ख़वातीन का कोटा हमें नहीं मिलता। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इस दिन को ख़वातीन के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है इन गैर आइनी और गैर कानूनी हलफ बर्दारी से। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इसमें गुजारिश ये करूंगा कि रेजोल्यूशन हमारे पास मुख्तलिफ आई हैं, अगर आप लोग इधर भी कंसल्ट कर लें। ये जी वुमेन्स डे की जी अटॉर्नी जनरल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर। नहीं, अब ये जवाब देंगे। उमर साहब तशरीफ रखें, इनको जना सबको बुला के फिर अटॉर्नी जनरल दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है ना, चलें बात कर लीजिए।
ठहरिए जी, माइक खोलें। नहीं, अभी लेट्स रिजॉल्व दिस इशू फर्स्ट, देन वील जी, माइक खोलें। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब स्पीकर, हमारी जो रिजर्व सीट्स है पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं कि इनको वोट ना दी जाए। मैं आपके पास सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर कोट करता हूँ कि डिस्प्यूट किस चीज़ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स जिन्होंने SIC को ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो हमारे 86 MNAs इस हाउस में और 9 MPA असम्बली में हैं, 107 MPAs हमारे पंजाब असम्बली में हैं और 90 MPAs हमारे KPK असम्बली में। इसके बेस पे इलेक्शन कमीशन के पास इस असम्बली में जो 60 सीट्स है नेशनल असम्बली में वोमेन जी, काइंडली प्लीज, आप लोगों की आवाज बहुत गूंज रही है बीच में। जुनैद साहब आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। ऑनरेबल मेंबर स्पीकिंग प्लीज। जी जनाब स्पीकर, यहाँ जो नेशनल असम्बली में 60 वोमेन की सीट्स है और 10 नॉन मुस्लिम्स की है। बाकी प्रोविंसेस में जो सीट है उसको बेस पे इलेक्शन कमीशन ने जो सीट प्रिजर्व रखी थी हमारे लिए सब्जेक्ट टू देयर डिसीजंस, वो सीट्स है 8 वमेन सीट KPK असम्बली से जो हमारे आने थे उनके लिए प्रिजर्व कर दी, 12 वमेन सीट पंजाब से जो आने वाली उनके लिए रिजर्व कर दी और 3 नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी इस असम्बली में। ये 23 सीट्स है। इसके अलावा जो KPK असम्बली में है वहाँ 21 वमेन की सीट्स है। पंजाब असम्बली में हमारे 24 MPA की सीट्स है और नॉन मुस्लिम की सिंध असम्बली में 2 वमेन की सीट्स है। KPK में 21, पंजाब में 24 और सिंध असम्बली में 2। नाम ये टोटल स्पीकर साहब 47 सीटें बनती है। हमारी 8 नॉन मुस्लिम्स की बनती है प्रोविंशियल असम्बलीज में। इस पे जो पिटीशन का जिक्र आ रहा है जनाब स्पीकर, हमने पिटीशन किस तरीके से फाइल की, हमने 4 एप्लीकेशन भेजी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया कि नेशनल असम्बली और 3 प्रोविंशियल मिसरी असम्बली में हमारे वोमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें दें। कमीशन ने उस पर डिसीजन देने से पहले इंतज़ार किया और 6 और एप्लीकेशन आई है दूसरी पार्टियों की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुना, अब इनको सिर्फ नोट फरमा ले, 28 तारीख को हेयरिंग हुई, 1 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑर्डर किया 1 मार्च, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर को अनाउंस नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया 4 तारीख को 4 बजे दिन, 4 तारीख को 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया और 4 मार्च को ही नोटिफिकेशन इशू की। इसलिए जब हम पेशावर हाई कोर्ट गए तो एक नोटिफिकेशन के अलावा बाकी नोटिफिकेशन नहीं थी, लेकिन हमने प्रिसाइसली स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान की सीटों का जिक्र किया और कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट, उसमें 5 to 22 तक रिस्पॉन्डेंट थे, उसमें KP वाले शामिल थे, लेकिन ये ज़रूर इंक्लूड था उनके सब्जेक्ट मैटर में कि उनको किसी सूरत ओथ एडमिनिस्टर की नहीं किया जाएगा। वो ऑर्डर की कॉपी आपके पास भेजना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती वो आपके पास कम्युनिकेट हुआ होगा। अगर वो आपके पास नहीं तो वो हाई कोर्ट का काम है, क्योंकि रेस्टे का मैटर हाई कोर्ट खुद इंप्लीमेंटेशन बेंच भेजती है और इलेक्शन कमीशन भेजता है। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं स्पीकर जी। गौहर साहब, आपने बजा फरमाया, ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा जी। अटॉर्नी जनरल साहब। Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter, because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts. It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker,
The matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were pleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women, which were pleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. जी ये सही है कि केपी का कोई मेंबर So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. मगर अटॉर्नी जनरल साहब हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया. Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then, in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. Under clause 3 of Article 51, Mr. Speaker, the reserved seats for women are allocated to each of the provinces. So the total 60 seats to the reserve for women are allocated to each of the provinces, and the percentage share of each political party is worked out on the basis of general seats which they win from each of the provinces, and that is how the seats are then distributed. So therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the Constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces, separately. Now, the other matter, Mr. Speaker, relates to the seats reserved for non-Muslims. I have gone through the petition, the memo of parties of the petition. I have not seen any non-Muslim being pleaded in that petition. My understanding is that the candidates, or at least the contesting candidates, if there were any at that time, none of them belonged to province of Khyber Pakhtunkhwa, because if it was so, I am assuming they would have come forward and had become a party to that petition. So as far as the legal position stands, in my opinion, Mr. Speaker, the order of Peshawar High Court would surely apply to those 8 reserved seats for women, and they cannot be administered oath till such time the Peshawar High Court either withdraws that injunctive order or decides or rejects the petition. But the oaths administered today, if they are confined to members